आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं मेमोरी के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मेमोरी के बारे में, तो कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है और कितने प्रकार का मेमोरी होता है। जैसे आपको ये पता है कि किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए एक हमारे पास मेमोरी होता है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही कि मान के चलिए कि अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी लगाया जाता है, किस मेमोरी का क्या नाम होता है, ये सारे के सारे आज की क्लास में जानना है। देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे मेमोरी मेमोरी का हिंदी होता है स्मृति या यादाश्त। इसको स्मृति या यादाश्त के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मेमोरी वह प्लेस है जहां हम अस्थायी या अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हम लैब में जाते हैं और कोई भी प्रैक्टिकल हम करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क भी अपना करते हैं, तो उस डेटा को हम जरूर सेव करके रखते हैं कि कल की डेट में आए तो वो डेटा हमको मिल सके। तो वो डेटा हमारा सेव होता है किसमें? मेमोरी में। और कह रहा है कि मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट यानी कि बीट कहा जाता है। और यह बीट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। और कह रहा है कि 8 बीट मिल करके एक बाइट बनाते हैं, जो एक कैरेक्टर, लेटर, डिजिट, सिंबल को स्टोर करने के लिए आवश्यक मेमोरी होता है। और कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की विभिन्न यूनिट्स निम्नलिखित होते हैं। आप ये समझिए कि अगर हम जो भी अपनी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं, वो हमारा डेटा सेव होता है किसमें? मेमोरी में सेव होता है। और मेमोरी में जो मेमोरी हमारा कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, वो जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। और 0 और 1 के फॉर्म को बोला क्या जाता है? बाइनरी नंबर बोला जाता है। उसी फॉर्म में ये डेटा को स्टोर करने का काम हमारा कंप्यूटर का मेमोरी करता है। और इसमें कह रहा है कि सबसे जो छोटी मेमोरी को मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम बीट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बीट नाम देते हैं। और कह रहा है कि जब 8 बीट मिलते हैं तो एक बाइट बनाते हैं। लेकिन और भी इसके मात्रक दिए हुए हैं। इसके मात्रक को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मात्रक दिया हुआ है। सबसे छोटी मात्रक का नाम क्या लिखा हुआ है? 0 और 1 लिखा हुआ है, जिसको बाइनरी डिजिट यानी कि बीट कहा जाता है। और यहाँ पे 4 बीट्स मिलते हैं तो 1 निबल बनता है। 4 बीट्स मिलते हैं तो 1 निबल बनता है। और 8 बीट मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है। और 1024 बाइट्स मिलता है तो 1 केबी मिलता है, 1 केबी बनता है। और 1024 केबी मिलता है तो 1 एमबी बनता है। और 1024 एमबी मिलता है तो 1 जीबी बनता है। और 1024 जीबी मिलता है तो 1 टीबी बनता है। ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के क्या होते हैं? यूनिट होते हैं। इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए, मेमोरी यूनिट, और इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई बीट होती है। और उससे बड़ा आपका निबल होता है, उससे बड़ा आपका बाइट होता है, उससे बड़ा आपका केबी है, और उसके बाद से आपका एमबी है, और फिर आपका जीबी होता है, फिर लास्ट में आपका क्या होता है? टीबी होता है। टीबी का पूरा नाम टेराबाइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, किस मेमोरी का क्या नाम होता है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है मेमोरी का। मेमोरी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें, तो प्राइमरी मेमोरी में 2 प्रकार की मेमोरी आता है। एक आपका सीपीयू मेमोरी और एक आपका मेन मेमोरी आता है। तो सीपीयू मेमोरी में 2 प्रकार का मेमोरी, एक आपका रजिस्टर मेमोरी और दूसरा आपका केस मेमोरी आता है। और वही मेन मेमोरी में रैम आता है और रोम आता है। तो रैम में 2 आता है, एक आपका डायनेमिक रैम होता है और एक आपका स्टैटिक रैम होता है। और रोम में 3 प्रकार के रोम होते हैं, एक आपका पी रोम, एक आपका ईपी रोम और एक आपका ईईपी रोम होता है। कोई दिक्कत? इसके बाद से हमारे पास आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ये सारे के सारे एक प्रकार के सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। लेकिन ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर प्राइमरी मेमोरी होता क्या है? कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको प्राइमरी में रखा जाएगा, और प्राइमरी का वर्क क्या होता है?
तो देखिए पहला हमारे सामने क्वेश्चन आती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होता क्या है? तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया जा रहा है कि प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ कार्य करती है। किसके साथ? प्रोसेसर के साथ कार्य करती है। और कह रहा है कि प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वो जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है ना? प्राइमरी मेमोरी जो हमारा होता है वो प्रोसेसर के साथ वर्क करता है। और कह रहा है कि प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वह जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी आपकी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। और कह रहा है कि यह प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। और कह रहा है कि या फिर प्रोसेसर के साथ यूज होती है और इसे हम प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं। अब इतने प्रकार के आपके प्राइमरी मेमोरी आता है। एक आपका रैम है, इसके बाद से रोम है, इसके बाद से केस मेमोरी, इसके बाद से वर्चुअल मेमोरी। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये समझना है कि सर रैम क्या होता है। अभी तो आपको मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो किसके साथ वर्क करती है? प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। और प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वह जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। और कह रहा है कि यह प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती है या फिर प्रोसेसर के साथ यूज होती है। इसे हम प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं। अब इतने प्रकार के आपके प्राइमरी मेमोरी, इसमें पहला आपका आता है रैम, इसके बाद से रोम, इसके बाद से केस मेमोरी और इसके बाद से वर्चुअल मेमोरी। तो देखिए इसमें हम पहले रैम के बारे में हम बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। क्या नाम होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कह रहा है कि इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, ओपन करते हैं, वो सारी वर्किंग रैम के ऊपर होती है। किस पर होती है? रैम के ऊपर होती है। स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब रैम पर होता है। हम जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं या जो भी वर्किंग करते हैं वो सब रैम पर होता है। कीबोर्ड या माउस से हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले रैम पे स्टोर होता है, फिर उसके बाद अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब आप ये समझिए कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, जो भी डेटा हम इनपुट कराते हैं, यानी मतलब कोई भी आप समझिए कि कोई भी आप अपने कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में यानी कि मेन मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ही होता है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सभी रैम पर होता है। किस पर होता है? रैम पर होता है। और कह रहा है कि कह रहा है रैम पर होता है। हम जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं या जो भी वर्किंग करते हैं वो सब रैम पर होता है। कीबोर्ड या माउस से हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं सबसे पहले रैम में स्टोर होता है और फिर उसके बाद से अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। और इसीलिए रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये दो प्रकार के रैम होते हैं, एक आपका डेस्कटॉप का रैम और दूसरा आपका लैपटॉप का रैम होता है। तो डेस्कटॉप का जो रैम होता है और लैपटॉप की रैम की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। आप खुद देखिए यहाँ पे चूंकि लैपटॉप का रैम दिया हुआ है, लैपटॉप का रैम छोटा है और डेस्कटॉप का रैम आपका क्या है? बड़ा है। अब इसके बाद से अगला जो पॉइंट आता है, अगले पॉइंट में यहाँ पे रैंडम के बारे में और दिया हुआ है। कह रहा है कि रैम को हम टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता है। जैसे यहाँ पे रैम को क्या बोला जाता है? टेम्पोररी बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा, एक होता है आपका टेम्पोररी और दूसरा आपका होता है परमानेंटली। तो टेम्पोररी का मतलब ये होता है इस पे अगर हम डेटा सेव करेंगे तो ये लंबा समय तक हमारा डेटा सेव नहीं होगा। कब हमारा डेटा डिलीट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और कह रहा है कि परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता है, अगर बीच में लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा क्या हो जाता है? लॉस भी हो जाता है। अगर बीच में लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा क्या हो जाता है? लॉस भी हो जाता है। और इसीलिए रैम को हम टेम्पोररी मेमोरी भी कह सकते हैं। रैम को हम टेम्पोररी मेमोरी भी कह सकते हैं। कह रहा है कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा लॉस हो जाता है। अगर यह फाइल सेव नहीं है तो डिलीट भी हो जाती है। जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पर जाकर के सेव हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए आप लैब में गए और आपने MS पेंट का सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया या नोटपैड का आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया और प्रॉपर तरीके से आप उस पर वर्क कर रहे हैं।
आपने नोटपैड पे खूब अच्छे से टाइपिंग आपने किया है, या MS पेंट पे आपने खूब अच्छे से ड्राइंग बनाया हुआ है, और किसी कारणवश अगर आपकी सिस्टम बंद हुई तो आपका डेटा वो रिकवर नहीं हो पाता है, वो आपका डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि डेटा परमानेंट बेस पर सेव होता कहाँ है। तो अगर आप उस डेटा को सेव करेंगे तब वो डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पे जाकर के आपका डेटा सेव होगा। लेकिन इसके पहले डेटा आपका कहाँ होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो दिया है, कह रहा है कि रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर हमें जो कुछ भी दिखता है वो सब रैम पर होता है, इसलिए इसे डिस्प्ले मेमोरी भी कहा जाता है, और कभी कभी इसे फिजिकल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए रैम एक ही है, लेकिन इसके वर्ग के हिसाब से इसको कई सारा नाम दिया हुआ है। डिस्प्ले मेमोरी भी बोल सकते हैं, टेम्पोररी मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, फिजिकल मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये सारे हमारे क्या किसके नाम होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए प्राइमरी मेमोरी। देखिए अभी मैंने आपको रैम के बारे में बताया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार का मेमोरी होता है। अभी मैंने बताया है ना कि जैसे कि रैम क्या होता है, ये मैंने पूरा आपको डिटेल में मैंने आपको बताया है। इसके बाद से इसमें लिखा हुआ है कि रैम को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, यानी कि यह भी एक प्राइमरी मेमोरी होती है और इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका आता है, ये पहला जो आपका पॉइंट दिया है, ये पहला जो आपका पॉइंट आता है, यहाँ पे सबसे पहले डायनेमिक रैम दिया हुआ है, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा गया है, डी रैम। यानी कि डायनेमिक रैम होता क्या है, तो कह रहा है कि डायनेमिक रैम को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, और यह एक स्लोअर और डायनेमिक नेचर का होता है। इस रैम में प्रोसेसिंग भी क्या होती है, स्लो होती है, और कह रहा है कि इस रैम में पावर भी ज्यादा कंज्यूम होता है, और यह सस्ती मेमोरी होती है। और डी रैम एक साधारण रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में रैम मेमोरी के रूप में किया जाता है, और कह रहा है कि यह चार्ज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है। एक प्रकार का इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, चार्ज होता है, और कह रहा है कि सूचनाओं को स्टोर करता है। और इसकी खास बात यह है कि यह बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है। ये किसकी बात हो रही है, डायनेमिक की बात हो रही है। यानी कि डायनेमिक रैम जो होता है ये बार बार क्या होता है, रिफ्रेश होता रहता है। और कह रहा है कि रिफ्रेश का अर्थ होता है मेमोरी चिप को विद्युत आवेशित करना, और यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है, लगभग 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होता है। और कह रहा है कि तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होते समय या पहले के कंटेंट्स को मिटा करके वापस लाता है। इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति क्या होती है, कम होती है। कह रहा है कि क्योंकि जब यह रिफ्रेश हो रहा होता है तो सीपीयू रीड और राइट ऑपरेशन नहीं कर पाता। जब ये क्या होता है, जब रिफ्रेश होता होता है तो इस केस में सीपीयू ना तो किसी डेटा को रीड कर पाता है और ना ही किसी डेटा को राइट कर पाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? शेष हम लोग कल स्टैटिक रैम से हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आप लोग घर से पढ़ के आइए।